तुम हर है कि अभी तुम अपने इतिहास के गुलाम हो सकता है अभी तुम अपनी सोच के गुलाम हो सकता है अभी तुम अपनी बीमारी के गुलाम हो सकता है तुम अपने रिश्तेदारों के गुलाम हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम जिंदगी भर गुलाम रहो। मास्लोव का मानना था, विश्वास था द ह्यूमन पोटेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसका मानना था कि अगर मेहनत की जाए, अगर मनुष्य अपने ऊपर काम करे, तो शायद धीरे धीरे वो इस पिरामिड में ऊपर उठ सकता है। जैसे हमारे योगी कहते हैं कि कुंडलनी चक्र का भेदन करके सहस्त्रार की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार से मास्लोव ने भी एक पिरामिड बनाया था। और उसमें अगर तुम देखो, शायद उसको चक्रों का ज्ञान होगा या उसको कुछ ना कुछ तो सनातन का ज्ञान होगा, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, टू मच टू इग्नोर। जैसे हमारे योगी भी कहते हैं कि ठीक है, पहले मूलाधार है, पहले बेसिक नीड्स। मास्लोव ने भी कहा पहले रोटी कपड़ा मकान है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठो, फिर स्वादिष्ठान है, सेक्सुअल नीड्स। फिर मास्लोव ने भी कहा सोशल नीड्स होंगी, ये नीड वो नीड, और अंत में हमारे योगी कहते हैं सहस्त्रार, साधना। और मास्लोव ने भी फिर कह दिया कि हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मास्लोव का मानना था कि अगर किसी ना किसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने पोटेंशियल पे विश्वास करना शुरू करे, अपने ऊपर मेहनत करे और धीरे धीरे ऊपर उठे अपने एक्चुअलाइजेशन की ओर, तो ये मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी देन हो सकती है दुनिया को, प्रकृति को। लेकिन मास्लोव कभी ये बात नहीं कर पाया कि सही तरीका क्या है उस एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने का, और उस एक्चुअलाइजेशन पर अगर पहुंच गए उसके बाद क्या। जहां पे मास्लोव की एक्चुअलाइजेशन खत्म होती है, वहां पे शिवयोग शुरू होता है। क्योंकि मास्लोव ने कहा कि देखो, अगर तुमने किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा जीवन संपूर्ण है, ठीक है, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज द हाइट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द हाइट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। और जो शिव योग है वो कहता है, अगर तुमने एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, तुमने कोई खास तीर नहीं मार दिया, ये तो होना ही था, ये तो होगा। भगवान के प्रति रुचि, दिव्यता से आकर्षण हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी जरूर आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा तामसिक व्यक्ति क्यों ना हो। That is a milestone which everybody will eventually reach, चाहे कहीं पे भी खड़े हैं। ये बात पक्की है।
जिस प्रकार से जमीन को तुम छोड़ दो उसमें घास उगती ही उगती है, उस प्रकार से कभी ना कभी एक मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति आस्था जरूर जागृत होगी। लेकिन फिर कोई नौजवान आके बोलेगा कि भैया मैं तो एथिस्ट हूं, मुझे तो भगवान में कोई रुचि नहीं, मुझे तो दिव्यता में कोई रुचि नहीं। और तब शिवयोगी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको देखते हैं, तुम अभी नास्तिक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक लग्जरी है नास्तिक होने की। जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आएगी, पूंछ में आग लगेगी, तुम देखना तुम्हारे अंतर्मन का कोई ना कोई कोना जरूर तुम्हें भगवान की ओर लेकर के जाएगा। बहुत पहले मैं एक शिवयोग साधक से मिला था स्पेन में। वो साधक बहुत ही ज्यादा सात्विक, उसके मैं घर गया, बहुत बड़ा घर, आलीशान महल, और वो बहुत ही ज्यादा सात्विक। और उसके घर में एक स्थान था, यहां पे शराब ही शराब पड़ी है, महंगी से महंगी बोतल, महंगी से महंगी शराब। और मैंने उससे पूछा कि देखो आपको तो कभी पीते हुए देखा नहीं, ना कभी सुना, ना आपकी पत्नी ने कभी आके मुझे कहा कि हाय मेरे पति का कुछ करो। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आपके घर में इतनी शराब क्यों पड़ी है। तो उस शिवयोगी ने मुझे समझाया कि कई कई साल पहले जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी तो वो बीमार पड़ी, वो इतनी बीमार पड़ी कि कोमा में चली गई। और जब कोमा में चली गई तो चिकित्सकों ने कहा शायद ये कभी उठेगी नहीं। और कहता है बेटी के बीमार पड़ने से पहले मैं बहुत बड़ा नास्तिक था, मैं रोज की एक बोतल पी जाता था। जब क्यूबा में एम्बार्गो भी लगा था तो भी किसी ना किसी प्रकार से मैं फिडेल कास्ट्रो के पास जा करके महंगी से महंगी रम की बोतलें लेकर के आया। मैं इतना शौकीन आदमी था कि मुझे तो मेरी बोतल चाहिए ही चाहिए थी। और कहता है कि जिस क्षण मेरी बेटी बीमार पड़ी तो न जाने कहां से मैंने भगवान के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। होता है ना, देखो वो बिजनेसमैन था। हर आदमी अपने चेतना के अनुसार साधना करता है, उसकी चेतना थी बिजनेस, तो उसकी साधना भी थी बिजनेस। तो उसने भगवान को देखा और कहा मेरी बेटी बीमार है, अब एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आप मेरी बेटी को स्वास्थ्य हो, ट्रांजैक्शन क्या होगा, अब मैं आपको क्या दूं कि मेरी बेटी स्वस्थ हो। मैं कसम खाता हूं मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ट्रांजैक्शन, बिजनेसमैन की साधना ट्रांजैक्शनल होती है। और फिर न जाने क्या हुआ, बेटी को होश आ गया, बेटी ठीक हो गई। अब कहने को तो अगर अव्वल दर्जे का नास्तिक, बेकार, बदतमीज, शराबी होता, वो कहता कि अरे चिकित्सा काम कर गई, बेटी जाग गई, मैं भी देखो भावुक होकर भगवान को कसमें खा रहा था, हा हा कितना नादान था मैं। लेकिन ये एक ठहरा हुआ गंभीर व्यक्ति था और इसने कहा आई मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉमिस। और इसने उस दिन से शराब छोड़ दी। वो दिन उसकी बेटी जब बीमार पड़ी तब उसके भीतर दिव्यता की ओर रुचि आई।